होलिका जब जलाई जाएगी 24 तारीख को रात्रि 10:28 के बाद और 25 तारीख को प्रातःकाल सूर्य उदय होने से पहले। तो बहुत सारे लोग जब होलिका जलाया जाता है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वस्तुओं को डालते हैं होलिका में, जब होलिका को जलाया जाता है। तो उसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन से वस्तु आपको डालनी चाहिए जब होलिका जलाई जाए। तो होलिका जलाने के समय जब होलिका को जलाया जाता है तो उस समय कुछ शास्त्र सम्मत जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। शास्त्रों के माध्यम से ये वस्तुएं विशेष करके होलिका में जरूर जलानी चाहिए। इससे घर परिवार में सुख समृद्धि, आपके बने हुए, आपके रुके हुए कार्य बन जाते हैं और किसी भी प्रकार के रोग हो, बहुत सारे रोगों का नाश हो जाता है। और परिवार में जो बाधाएं आती हैं, ऊपरी बाधा हो या नजर बाधा या किसी प्रकार की कोई समस्या हो, तो ये समस्याएं दूर हो जाती हैं, बहुत सारे लाभ होता है। तो ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन से वस्तु आप होलिका जब जलाया जाता है उस समय उसमें आप डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य शशिकांत चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति ज्योतिष या फेसबुक पेज विश्वनाथ ज्योतिष केंद्र। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम होलिका दाह यानी कि होलिका दहन के ऊपर है। जब होलिका जलाई जाती है तो उसमें बहुत सारे वस्तुएं डाली जाती हैं, उसमें से कुछ वस्तुएं खास करके डालना अनिवार्य होता है ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, उसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। जब होलिका जलाई जाए तो सबसे पहला जो वस्तु है उसको आप, यदि आप पहने हुए कपड़ा है, आपका पुराना कपड़ा है, तो उसको आप डाल सकते हैं। उससे भी रोग नाश होता है, या कहे कि जो परेशानी शरीर के ऊपर रहता है वो कहीं ना कहीं नष्ट हो जाता है। पुराने कपड़े, पहने हुए कपड़े उसमें डाल सकते हैं। दूसरी बात, 11 गोमती चक्र आप अवश्य होलिका में डालें। इससे भी लक्ष्मी में जो रुकावटें हैं, लक्ष्मी में वृद्धि होगी, कहीं ना कहीं आपके रुके हुए कार्य बनने लगेंगे। तीसरा, बेल, जो बिल्व वृक्ष होता है उसमें जो फल होता है, बेल का फल, उसको भी आपको डालना चाहिए। चौथा, बीज पूरक फल होता है, उसको आप डाल सकते हैं होलिका दहन के समय। गौ माता के जो उबरे होते हैं, उबरे यानी कहीं कहीं गोइठी कहा जाता है, उसको भी आप डाल सकते हैं होलिका दहन में। गुगुल डाल सकते हैं, दुर्वा आप डाल सकते हैं, पीपल की लकड़ी डाल सकते हैं, वट की लकड़ी, खैर की लकड़ी, आम की लकड़ी, नीम, या कहें कि पवित्र किसी भी पवित्र वृक्ष की लकड़ी आप डाल सकते हैं। इससे आपको सुख समृद्धि प्राप्त होता है, परिवार के कलह दूर होते हैं। और ये वस्तुएं आपको विशेष करके डालनी चाहिए। पुष्प भी डाल सकते हैं, जैसे गुलाब का पुष्प हो गया, कमल का पुष्प हो गया, पुष्प का माला आप डाल सकते हैं। मैं कहूं तो कमल का पुष्प यदि आपको मिल जाए तो होलिका जब जलाई जाए तो कमल का पुष्प उसमें आप डाल सकते हैं। ये वस्तुएं एक भी डाल सकते हैं, एक से अधिक भी डाल सकते हैं। और इसमें आप रोली डाल सकते हैं, कुमकुम, चंदन। और इसके साथ साथ वर्तमान में जो फल है, जैसे कि ऋतु फल, तो अभी के समय में जो फल है उसको भी आप डाल सकते हैं। आम का तो भी शुरुआत हुआ है, तो यदि आम मिल जाए तो आपको आम का फल भी आप डाल सकते हैं, या कोई अन्य फल, ऋतु फल जैसे केला हो गया, उसको भी आप डाल सकते हैं। खजूर डाल सकते हैं, नारियल डाल सकते हैं। तो ये वस्तुएं आपको जरूर डालनी चाहिए। इसमें से कुछ भी डालें, लेकिन आपको डालना चाहिए। अनिवार्य क्या है इसमें जो आपको निश्चित रूप से डालना चाहिए, तो मूल रूप से बेल का फल जो होता है वो होलिका दहन के समय प्रत्येक व्यक्ति को डालना चाहिए। उसमें बीज पूरक फल होता है, उसको भी आप डाल सकते हैं गुप्त रूप। और ये जब आप सामग्री उसमें डालें, जितना भी मैंने आपको बताया है, ये सब चीजें आप डालेंगे तो कहीं ना कहीं मैं गणना नहीं कर सकता, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना ज्यादा आपको लाभ हो सकता है। वो चाहे शारीरिक समस्या कैसी भी हो, बहुत दिनों से आप परेशान हैं, या मानसिक तनाव हो, या करियर को लेकर के कोई ना कोई अड़चन, बाधाएं, जो समस्याएं हैं, होलिका के साथ साथ वो भी जल जाती हैं और वो समस्याएं भी आपके समाप्त हो जाएंगे। तो खास करके आपको बेल का फल या बीज पूरक फल होता है, इसको आपको जरूर डालना चाहिए। और ये वस्तुएं आप जब भी डालें तो इसे गुप्त रखें, किसी दूसरे व्यक्ति से शेयर ना करें। आप गोपनीय रख करके, गुप्त रख करके इस वस्तु को आप मन ही मन अपने कष्टों को दूर करते हुए, इस भाव से, इस प्रवृत्ति से होकर के आप होलिका दाह के समय उसे डाल सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपके परिवार में आपकी बाधाएं जो चल रही हैं वे दूर हो जाएंगी। इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आप भले ना बताएं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से अन्य लोग इस प्रयोग को करके और अपने जीवन को लाभान्वित कर सके और लाभ उठा पाए। नमस्कार।